आगे मैं बैठा, मैं बोला इसको हटो, बोली नहीं ये तो मेरी कुर्सी है, हट ही नहीं रही। फिर मैं उसको बुला के लाया एयरलाइन वाली को, वो इसको बोली तो फ्रेंच में चिल्लाने लगी, गालियाँ देने लगी। पीछे लोग बैठे थे, उन्होंने कोशिश करी कि भी ट्रांसलेट करे, पर बोले कि इतना गंदा बोल रही है, हम बोलना ही चाह रहे। तो मैं जैसे इमिग्रेशन पे आया ना, बोला किधर जा रहा है, मतलब ऐसे इतनी रफ टोन में बोला। मैं बोला जिम्बाब्वे जा रहा हूँ। बोला वीज़ा, मैं बोला वीज़ा ऑन अराइवल है। बोला नहीं है वीज़ा ऑन अराइवल जिम्बाब्वे का। मैं बोला है। बोला नहीं है ऑन अराइवल। तो अब की बार मैं जाने वाला हूँ ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री जिम्बाब्वे। लेकिन अभी मेरी फ्लाइट के लिए चलते हैं अंदर, 2 घंटे से कम बचे हैं मेरी फ्लाइट में। यहाँ से मेरी फ्लाइट है एडिस अबाबा की, इथियोपिया की, और एडिस अबाबा से फिर मेरी अगली फ्लाइट है जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स एयरपोर्ट की, 2:25 वाली विक्टोरिया फॉल्स एयर इंडिया। सॉरी हाँ, पहले तो एडिस अबाबा जाएगी, इथियोपियन एयरलाइंस के साथ है ये, ET687 डी काउंटर पे। चलो ये सही है, हाथी और हाथी का बच्चा लगा दिया। वो रही सामने इथियोपियन। कई बार सफ़र कर चुका अब तो मैं इथियोपियन से वैसे। चलो इतनी भीड़ तो नहीं है, सही है। लो भाई तुम मेरी वीडियो बना रहे हो, मैं तुम्हारी बना लेता हूँ। करे परमवीर आगे लाइन में मास्क ही पहनना पड़ेगा। चलो मित्रों, बोर्डिंग पास तो ले लिया। खैर इनका हर बार ही गई है, डोमेस्टिक है तो इंटरनेशनल चलना। चलो उधर चलते हैं, बताऊंगा एक बार। तो चलते हैं यहाँ से, अंदर घुसते हैं। यार इंटरनेशनल गेट्स पे तो बहुत भीड़ है। वैसे तो ई गेट्स आ गए अपने इंडिया में, पर उसकी परमिशन लेनी पड़ती है नहीं मेरे पास वो। अप्रूवल आने में बहुत टाइम लग जाता है ई गेट वाले के, और मेरे ख्याल से पता भी नहीं स्टाफ को भी चल रहा है या नहीं चल रहा। मेरा दोस्त रिसेंटली गया था अभी नवांकुर। अजीब ही पड़े भाई अपने इमिग्रेशन वाले भी। हो गया वैसे तो सब, 1 घंटा है अभी फ्लाइट में। ड्यूटी फ्री से निकल के गेट की तरफ चलते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं आपके साथ। 15 है अपना गेट, 1 से 26 इधर। चलो आमतौर पे वैसे एयरपोर्ट पे क्या होता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे आती मेरे को पहचान लेते हैं स्टाफ वाले, एयरलाइन के और इमिग्रेशन वाले भी। पर आज लकीली पहचाना नहीं है एयरलाइन वालों ने, तो इसलिए मेरे को कोई टेंशन भी नहीं रहती कि भी लेट हो भी रहूँगा तो कोई ना कोई जानकार मिल जाएगा। फिर मैं किसी को बोल दूंगा इमरजेंसी में, वो फिर काम करवा देते हैं। ना ही मैंने इमिग्रेशन पे किसी को बोला आज, ना ही मैंने आज एयरलाइन पे बोला कि भी देखे तो कि भी एक कॉमन पैसेंजर को कैसे ट्रीट करते हैं, कि कॉमन इंसान के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। भाई साहब भीड़ देखना यार, कितनी भीड़ हो रखी है एयरपोर्ट पर। कहीं बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की, बैठने की, हर जगह कितनी कमी आ भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे। लेकिन ये चीज़ देख के मज़ा आता है। देखो पानी की बोतल सिर्फ 10 रुपये की। यार मैंने मेरी ज़िंदगी में दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे इतना सस्ता पानी नहीं देखा। 10 रुपये की पानी की बोतल, यार कमाल हो गया। देखो जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ कन्वीनियंस के पैसे तो लगती है, इसलिए एयरपोर्ट्स में हमेशा आपको पानी महंगा मिलेगा। 200 रुपये 300 रुपये एक बार मैं ये पे कर दूँ, 200-300 से कम तो मिलता ही नहीं जनरली एयरपोर्ट्स पे। और 10 रुपये की सिर्फ पानी की बोतल। पेमेंट कर दी मैंने, डिस्पेंसिंग ऑर्डर, और ये आ भी गया। यार कमाल हो गया यार, खुश कर दिया इस चीज़ ने तो। मतलब ये पानी की बोतल बाहर भी 10 की मिलती है और एयरपोर्ट पे भी 10 की। हालांकि चाहे वेंडिंग मशीन हो, पर फिर भी यार वेंडिंग मशीन से भी महंगी होती है पानी की बोतल एयरपोर्ट्स पे। कमाल हो गया। अब भाई से मिलते, क्या नाम है भाई आपका? राहिल भाई। चलो भाई फोटो करानी है। भीड़ हो रखी है खूब, लाइन में सारे लोग पहले ही जाए खड़े हो जाते हैं, जिनकी लोग बुलाते भी नहीं वैसे। तो थोड़ी देर में चलेंगे। चलो करते हैं बोर्ड। भाई सीट का रोड़ा हो गया था, अभी आधे घंटे चले ही नहीं लोग। किसी और की सीट पे बैठ गए एग्जिटर पे, बोले हमारे तो घुटनों में दर्द हो रहा, हट ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से आगे स्टाफ ने हटाया, अब रास्ता खुला है। फ्लाइट के टाइम से भी लेट हो गए। मेरी भी खिड़की वाली और कोई और बैठा है मेरी पे भी, अभी देखते हैं। तो भाई ये थी मेरी कुर्सी जिस पे आप साफ साफ देख सकते हो 33L लिखा है, और L है खिड़की वाली सीट, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बैठी थी एक और ही औरत, मैं इसे आगे बोला कि उठ जाओ ये मेरी सीट है, उठी नहीं, बहस करने लगी मेरे साथ। फिर मैंने जाके बोला स्टाफ को, आगे मैं बैठा, मैं बोला इसको हटो, बोली नहीं ये तो मेरी कुर्सी है, हट ही नहीं रही। फिर मैं उसको बुला के लाया एयरलाइन वाली को, वो इसको बोली तो फ्रेंच में चिल्लाने लगी, गालियाँ देने लगी जान करके, क्योंकि अंग्रेजी से बोलनी नहीं आती और ताकि मैं समझ ना लूँ। अब इथोपियन एयरलाइन है, स्टाफ भी इनका अम्हारिक बोलते हैं जो इथोपिया की भाषा है, फ्रेंच थोड़ी बोलते हैं वहाँ, वेस्ट अफ्रीका की मोस्टली कंट्री में बोलते हैं। आगे चिल्लाने लगी, गालियाँ देने लगी, पता नहीं क्या, मैं तो समझ में नहीं आई। अब पीछे लोग बैठे थे, उन्होंने कोशिश करी कि भी ट्रांसलेट करे, पर बोले कि इतना गंदा बोल रही है, हम बोलना ही चाह रहे और हटे ना। फिर एयरलाइन वाले आ गए, इन्होंने उसको बोला, तब जाके किस तरह हटी, और अब भी चिल्लाने लगी जैसे पता नहीं इसके बाप की सीट है, इसके बाप का प्लेन है, पता नहीं क्या समझ रही है कुछ। इतना मैं तो ले लेती, बिजनेस क्लास से लेती, इतनी औकात देती तो जो इतना चिल्ला रही है। तो मेरे साथ में बैठी है यही है।
आ गया अपना खाना और वो भूख को भी दे दिया। फ्लाइट लैंड होनी थी यहाँ पे 6:45 और वक्त हो गया 7:18। मेरी अगली फ़्लाइट है एडिस अबाबा से जिम्बाब्वे की विक्टोरिया फॉल्स की 8:30 बजे, यानी कि अभी से सिर्फ 1 घंटे बाद, और मुझे ट्रांजिट करना है। चोर तो चलेगी ऑलरेडी, पता नहीं कौन से देश की। वैसे यार हर बार एक्सपीरियंस तो मेरा बेकार ही रहता है इथोपियन एयरलाइन के साथ। कम से कम मैं 5-6 बार फ्लाई कर चुका इथोपियन एयरलाइंस में, और हर इंसान लड़ रहा है, कोई सीट के लिए लड़ रहा है, कोई किसी बात पे लड़ रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है इनके। पैसेंजर्स भी सारे ऐसे ही आते हैं। लो भाई आगे एडिस अबाबा बोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसे कुछ नाम है शायद इसका। इधर भी मैं 5 बार आ चुका मेरे ख्याल से इस एयरपोर्ट पे। पिछली बार मैंने इथोपियन एयरलाइंस ली थी जब मैं वेस्ट अफ्रीका से वापस इंडिया गया था, नवंबर 2023 की बात है। तो मेरी फ़्लाइट थी गिनी कंट्री से, कोनाक्री से शायद वागाडुगू बुर्किना फासो होते हुए, फिर एडिस अबाबा, फिर एडिस अबाबा से दिल्ली। तब भी मैंने इनका इंटरनेट पैकेज खरीदा था पूरी फ्लाइट का, $25 का आता है, क्योंकि $25 पे करो और आपकी अगली फ्लाइट में भी आपका इंटरनेट फ्री होता है, आप वाईफाई चला सकते हो प्लेन में। पर वो काम ही नहीं करा, मैंने $25 पे करे और वो काम ही नहीं करा। मैंने कैबिन क्रू को बताया भी, पर कोई फ़र्क नहीं किसी का। इसलिए अब की बार मैंने सिर्फ 1 घंटे खरीदा था, बीच में जब मेरा मन करा थोड़ी देर इंटरनेट चलाते, वो फिर भी सस्ता पड़ा, वो $5 का 1 घंटा होता है, और $25 इंस्टेंट पूरी फ्लाइट के जर्नी के पे करो, और फिर वो चले ना तो सारा नुकसान है। तो पिछली बार ये एक्सपीरियंस रहा। उससे पहले भी खाने की दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत ऐसी है, लोग शोर मचाते रहते हैं, और मतलब ना थोड़ी इसी तरह के लोग आते हैं, मैंने देखे इस फ्लाइट में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। वो लेडी नहीं समझ में आई, बाकी मेरे को जो इतनी बदतमीज थी मेरे साथ जो बैठी थी पिछली फ्लाइट में, वो कौन से देश की थी, मैंने उसका पासपोर्ट देखा था, ब्लू से कलर का था, और क्योंकि वो फ्रेंच बोल रही थी तो मोस्ट लाइकली वेस्ट अफ्रीका से होगी, क्योंकि थी तो अफ्रीकन डिसेंट की, और वेस्ट अफ्रीका में बोलते ज़्यादातर फ्रेंच। तो पता नहीं, रिसर्च करूँगा थोड़ी सी जाके, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि भी इतने बदतमीजी इंसान, इतने बेवकूफ़ अनसिविलाइज लोग कौन से देश के, क्योंकि मेरे को नहीं ध्यान ब्लू पासपोर्ट कौन से देश का होता है। थोड़ा देखता हूँ, या तो उसका इकोवास का पासपोर्ट था जो इकोनॉमिक कमीशन ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है, पता नहीं, क्योंकि मैं नाम पढ़ नहीं पाया पासपोर्ट पे। जब उठने लग रही थी तो थोड़ा सा पासपोर्ट दिखा था, पर वो ब्लू था।